सेशन रहने वाला है, 1-to-1 कम्युनिकेशन वाला रहने वाला है। इसमें आपको ब्लैंक नहीं रहना है। अगर मैं आपके नाम से कोई चीज पूछता हूँ तो यू हैव टू बी आंसर, आपको उसका जवाब देना है, चाहे आपको आता है या नहीं आता है, बताना जरूर है। कुछ लोग नए हैं हमारे साथ और कुछ लोग पुराने होंगे, तो दैट्स इट, देर इज नो हैसल इन दैट। आप ये मत समझिए कि हम नए हैं या पुराने हैं तो कोई दिक्कत आएगी। तो हम बात कर रहे थे बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करें। आप लोगों के सभी के पास स्टार हेल्थ की एजेंसी है, किसी की कितने टाइम से है, कोई बता सकता है अपने बारे में? निशा मैडम आपकी कितने टाइम से है, अनमोल जी कितने टाइम से है, परम जी कितने टाइम से है, सर रुचिका कितने जी जी कितने टाइम से दो एजेंसी है आपके पास? 2 महीने से ऊपर हो गया सर। 1.5 महीने से। ओके, निशा मैडम, अनमोल जी, रुचिका जी, विजय राज जी? मेरे पास ट्वेल्व से। 4 महीने। ओके, आपके पास भी है। ओके, बीस और 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। ओके, भानु जी, विपिन जी, प्रशांत जी, राजेंद्र जी, सर दुष्यंत जी? 2.5 महीने। जी, ढाई 20 तीन दिन महीने होने हो वाले गए। हैं सर। 20 दिन होने वाले हैं। सुदर्शन जी, अतुल फुकन जी, मनीष जी और रुचिता मैडम, कोई बताएगा? सब 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, दो 2 साल? महीने 2 महीने। हाँ जी, कितना? विपिन जी कितना टाइम हो गया? 2 महीने हो गए सर मुझे। 2 महीने हो गए सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो मुझे अब आप लोगों से बेसिक चीजों पे बात करूंगा, उसके बाद बिजनेस पे बात करूंगा। कितने लोगों के विजिटिंग कार्ड बन गए हैं, जिन्होंने अपने अपने विजिटिंग कार्ड बनाए कि नहीं बनाए? रेज योर हैंड। प्रोसेस में है विजिटिंग सर। कार्ड प्रोसेस में है। ओके, अभी 18 लोग हैं। कितने लोगों का अपना विजिटिंग कार्ड बना हुआ है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं? एक, अनमोल जी, वेरी गुड। मेरा है और सर। परम जी आपका भी है, 2, वेरी गुड। और एनीबडी अपना विजिटिंग कार्ड? आपको पता है बहुत सस्ता बनता है, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये में 1000 विजिटिंग कार्ड छपते हैं। यस और नो? परम जी, अनमोल जी, ऐसा होता है कि नहीं होता? इतने सस्ते जी चलते सर। हैं? पहली चीज, आप लोगों को अपने लिए विजिटिंग कार्ड नहीं बनवाना चाहिए। हम लोग बिजनेस बिजनेस की बात कर रहे हैं, काम बनवाना की चाहिए बात सर। कर रहे हैं। अभी हमें बेसिक चीजों से बात, क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी को ये बताते हैं कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस सेल करता हूँ, तो उसको साथ अगर आप अपना नंबर शेयर नहीं करते हैं, उसको अपना विजिटिंग कार्ड नहीं दिखाते हैं, तो आपका जो इम्प्रेशन है वो वहीं खत्म हो जाता है। वो आपसे मिलने के बाद वो कब भूल जाएगा, यू नेवर नो। तो प्लीज आज ही सभी लोग अपना अपना विजिटिंग कार्ड बनवाइए, उसमें क्लियरली लिखिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, और आपको और आपके परिवार के लिए बढ़िया हेल्थ पॉलिसी प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिसमें 100% कैशलेस इलाज मिलेगा सभी प्राइवेट अस्पतालों में। कोई भी टैगलाइन लिखवा के अपना विजिटिंग कार्ड, नाम, नंबर, ऑफिस का एड्रेस या अपना घर का एड्रेस, जो भी आप देना चाहें, ये पहला स्टेप है। आपका कोड आते ही आपको अपना विजिटिंग कार्ड सबसे पहले, क्योंकि लोग आपको तब याद रखेंगे जब आपका कार्ड होगा, कोई अपना आई कार्ड आया हुआ होगा। काफी सारे लोगों का बाय कोरियर और कंपनी की तरफ से आई कार्ड आता है। मिला है क्या सभी को आई कार्ड? जी सर। यस सर मिला है। नहीं, अभी नहीं मिला है सर हम लोग को। मिला नहीं है सर, नहीं अभी मिला है नहीं। सर। कोई बात मिला नहीं, नहीं। कुछ लोग नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, हो सकता है सबको मिल गया, हो सकता है कुछ को नहीं मिला, कुछ को मिल गया, लेकिन जिसको भी मिल गया, क्या वो? नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार अजय जी, आपका भी आएगा। अभी आपका आज ही कोड आया है, 10-15 दिन लगेंगे, बाय कोरियर पहुंचेगा। जिन लोगों का भी अभी रिसेंटली कोड आया, महीने भर, 1.5 महीने के अंदर, उनका सर बाय एक कोरियर पहुंचेगा। सर एक बात सर आपको। हाँ बोलिए। तो उसमें ना, ये जो सात तहसील करनाल है, आपने ना यह कंप्यूटर द्वारा उसमें कल शोर हो गया जी। सर वो मेल आया हुआ है आपको, उस हाँ जी। मेल पे एक रिप्लाई कर दीजिए कि क्या करेक्शन करना है, हो जाएगी उसी मेल पे। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। हाँ, मेरा पर्पस था कि जब भी आप, जिसके पास भी आई कार्ड है, अपना विजिटिंग कार्ड के साथ साथ लेनियार्ड वाला कार्ड होता है, आईडी कार्ड होता है, उसको गले में लगा के जाने से आपकी प्रेजेंस ज्यादा बेटर बनेगी। उसको जेब में रखना, बैग में रखना या किसी पर्स में रखने से पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला है। उसको आपको लोगों को दिखाना है कि यू आर स्टार हेल्थ एडवाइजर। अगर आप वो गले में पहन के लगा के जाते हैं, तो उससे आपका इमेज, ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, वर्किंग बढ़ता है, लोगों आपको प्रोफेशनल एजेंट समझते हैं। इसको आपने ध्यान रखना है। लेनियार्ड आपका होना चाहिए। अगर जिसका भी आई कार्ड ने बना हुआ है उसको लेके जाना है, जिसका नहीं बना है
वो मुझे मीटिंग के बाद अलग से व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें कि उसका आई कार्ड नहीं आया है, तो मैं उसके लिए रिक्वेस्ट डलवा के उसका जल्दी मंगवा दूंगा। ये दूसरी चीज है जो आपको अपने साथ बेसिक सर करना आई है। कार्ड अभी मेरा भी नहीं आया हुआ। कोई बात नहीं सर, आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। जिसका भी नहीं आया है मैं बनवा के भिजवा दूंगा, या कंपनी में मेल डलवा के आपका जल्दी मंगवा देंगे। कोई ऐसा इशू नहीं है, होना चाहिए आपके पास आई कार्ड होना चाहिए। तीसरी चीज, मतलब जो स्टार से बन के आ रहेगा हाँ वो स्टार वाला हेल्थ, कार्ड। हाँ स्टार हेल्थ से हाँ बन सर के वो आएगा। नहीं आया था मेरे पास अभी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आना लेटर चाहिए। मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आया था बट कार्ड नहीं आया। कार्ड बाद में आएगा सर, तो पहले ज्वाइनिंग लेटर, कई बार ज्वाइनिंग लेटर के साथ आता है, कई बार अलग से आईडी कार्ड आता है। वो कंपनी विल डिसाइड, जब भी आएगा मैं आपको भिजवा दूंगा। व्हाट्सएप पे मुझे लिख के डाल दीजिएगा, तो उन सब की एक साथ रिक्वेस्ट डलवा दूंगा, तो जल्दी आ जाएगा। सर जी मतलब जो विजिटिंग कार्ड है उसका सैंपल भेज दो ना व्हाट्सएप पे। हाँ मैं भेज दूंगा बिल्कुल। आपका शुभ नाम सर, आपका नाम नहीं डाला है आपने यहाँ पे। रामेश्वर तोंडे। सर विजिटिंग कार्ड का मुझे भी भेज देंगे। मैं आप सभी को 2-3 सैंपल भेज दूंगा, ग्रुप में व्हाट्सएप में मिल जाएंगे आपको। आपको जिस तरीके से आपको छपवाना हो, हिंदी में, इंग्लिश में या लोकल लैंग्वेज में, आप उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हैं। अपनी अपनी टैगलाइन आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। कुछ 3-4 सैंपल्स आपको मिलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। और कम से कम 1000 की क्वांटिटी छपवानी है, 1000 की। बहुत सस्ता होता है कार्ड। अब ये मत सोचिए कि उसमें आपके पैसे लग रहे हैं, आप ये सोचिए कि उससे आपकी ब्रांडिंग हो रही है, उससे लोग आपको पहचानेंगे, और कार्ड से नंबर जल्दी सेव करके रखेंगे, ईमेल आईडी आपकी सेव करके रखेंगे, तो कभी भी आपकी जरूरत होगी तो आपको कॉल कर लेंगे। इवन आपके किसी अपने रेफरेंसेस को भी आपका कार्ड दे सकते हैं, आपका कहीं ना कहीं बिजनेस वहां से मिलेगा आपको। उसको खर्चा मत मानिए, दिस इज इन्वेस्टमेंट। ये आपको करना है, बेसिक चीजें करनी है जो बहुत जरूरी है। आप में से कितने ऐसे एजेंट हैं जो फुल टाइम एजेंट है, जो प्योरली इंश्योरेंस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए, या किसी भी कंपनी के लिए? फुल टाइम एजेंट, ओके अनमोल जी और निशा मैडम, ओके फुल टाइम। बाकी और कोई, एनीबडी? अभी 21 लोगों में से 2 लोग फुल टाइम एजेंट है। चलिए वेरी गुड। बाकी जो पार्ट टाइम एजेंट हैं, पार्ट टाइम इन द सेंस जॉब के साथ साथ काम कर रहे हैं या बिजनेस के साथ साथ काम कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम काम कर, जॉब के साथ साथ काम करने वाले? ओके परम जी, विपिन जी, ओके रामेश्वर जी, ओके एनीबडी? और जॉब के साथ पार्ट टाइम काम करने वाले, रामेश्वर जी, ओके विपिन जी, विजयराज जी, वेरी गुड। और ओके, यानी कि बाकी लोग जो हैं वो बिजनेस के साथ साथ पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। ये मैं समझूं, मैं ये समझूं, बाकी लोग जो हैं बिजनेस के साथ साथ पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, यस और नो? यस सर, यस सर। ओके परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो अब मैं आपसे बेसिक चीजें पूछूंगा, उसके आपने बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करने हैं, कोई घुमा फिरा के कोई चीज नहीं पूछ रहा। आज जो मीटिंग है, कोई पीपीटी, कोई प्रेजेंटेशन, कोई प्लान व्लान की कोई कुछ नहीं है। आज मैं आपको बेसिक डाउन टू अर्थ वाले बातें कर रहा हूँ, जिसमें आपको अपना वर्किंग स्टाइल चेंज करना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, चाहे वो पार्ट टाइम है, फुल टाइम हो, क्या उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आज आप कोई छोटा से छोटा दुकान बोल लो, छोटे से छोटा काम बोल लो, बड़े से बड़ा कोई काम खोल लो, हर काम के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? यस सर, यस सर, चाहिए होता है। चाहिए करना ही होता है। पड़ेगा। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यस सर, तो यस सर, मानते। मानते हैं, बहुत बढ़िया। कितने लोग मेरी बात को एग्री करते हैं कि इन्वेस्टमेंट किसी भी बिजनेस में लगाना पड़ता है? यस और नो? करेक्ट यस करेक्ट। सर, मैक्सिमम लोग मानते हैं मेरी बात। ओके यस वेरी गुड। मानते अभी हैं। अभी जब आपने स्टार हेल्थ का कोड लिया है, चाहे आपने 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, या कोई भी फीस वगैरह कोई पे किया है क्या? किसी तरह का कोई चार्जेस वार्जेस दिया है क्या? नहीं नहीं। सर। कोई खर्चा नो लगा सर, किसी का? नो सर। नहीं नहीं सर। लगा। ओके, यानी कि फ्री कोड मिला है। इसमें सिर्फ आप नॉलेज के लिए टाइम लगा रहे हैं और उसमें सीधा सीधा काम कर रहे हैं। यस और नो? मैं मानूं सही कह रहे हैं? यस। यस सही सर। ओके। यस सर। यस तो सर, यहाँ स्टार हेल्थ में 2 तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ओनली 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर 1, टाइम। आपको टाइम इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको टाइम लगाना पड़ेगा।
वो ट्रेनिंग के लिए भी हो सकता है, वो मीटिंग के लिए भी हो सकता है, वो अपने कस्टमर से बात करने के लिए भी हो सकता है। ये पहली इन्वेस्टमेंट है जो आप लोगों को अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ लगानी पड़ेगी। सर शोर आ रहा है प्रवीण जी, थोड़ा सा प्लीज म्यूट कर लीजिए, पीछे से नॉइस है। थैंक यू सो मच। पहला मैंने आपको बताया, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, जो फुल टाइम कर रहे हैं उनको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उस उनके पास अर्निंग का कोई और सोर्स नहीं है। और जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं उन्हें अपने टाइम शेड्यूल करने पड़ेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इन ए डेली बेसिस। जो लोग वीकली बेसिस सोच रहे हैं कि महीने में, हफ्ते में 2 घंटे, 1 घंटे देने से काम हो जाएगा, तो आई एम सॉरी, रिजल्ट भी उसी तरीके के आएंगे। जो लोग जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, इस इनकम को खड़ी करने के लिए, उनका रिजल्ट उतना ज्यादा आएगा। सबसे पहले नॉलेज के लिए आपको समय लगाना है। एक बार नॉलेज ले लीजिए, प्लान समझ लीजिए, फीचर समझ लीजिए, बताना कैसा है, समझाना कैसा है, पॉलिसी कैसे बेचना है, लॉगिन कैसे करना है, वो सारी चीज हम लोग गाइड करेंगे। और दूसरी इन्वेस्टमेंट, जो दूसरी चीज है, वो खर्चे वाली बात है। पहले मैंने बताया इन्वेस्टमेंट जिसमें से पैसा नहीं लगेगा, ओनली आपका टाइम लगेगा। और दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इन्वेस्टमेंट। कुछ ऐसे बेसिक बेसिक खर्चे आपको करने पड़ेंगे एज ए इन्वेस्टमेंट, जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी, आपकी वॉल्यूम बढ़ेगा, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको सामने से कॉल करेंगे, और आपको डिफरेंट तरीके से वर्किंग मिले। सुनने के लिए तैयार हैं? पहली वर्किंग मैं आपको Yes, गाइड sir. कर चुका हूँ, वो रेगुलरली आप लोग मेरे साथ आते हैं, ज्वाइन करते हैं। जो लोग भी काफी टाइम बाद आ रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग रेगुलर आते हैं उनके लिए भी, आपको पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। फॉरमोस्ट थिंग है, बिना प्लान जाने आप किसी को कुछ बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो हम बात करते हैं अब खर्चे वाली। खर्चे में आपको क्या क्या चीजें अपने ऊपर इन्वेस्ट करनी है। पहली चीज मैं बता चुका हूँ आपको, सबसे पहले अपना विजिटिंग कार्ड बनाना है। और विजिटिंग कार्ड में कोशिश कीजिए, आजकल थोड़ा ट्रेंड आ गया है कि विजिटिंग कार्ड में भी लोग फोटो लगाने लग गए हैं, जिससे लोग भूल जाते हैं कई बार कि ये बंदा कौन था। तो आपकी फोटो लगी हुई होती है उस विजिटिंग कार्ड में, तो लोग आपको याद रखते हैं कि हाँ, इस बंदे से तो मैं मिला हूँ, ये लड़का सही है, या लड़की सही है, या ये पर्सन सही है जो सही काम करता है। कोशिश कीजिए फोटो वाले विजिटिंग कार्ड बनाएं, जिससे कि लोग आपको याद रखें। फोटो क्लियर एंड बढ़िया होनी चाहिए, ताकि अलग से रिप्रेजेंटेटिव हो। सेकंड चीज, जब भी आप किसी से भी मिलें, किसी भी कस्टमर से, चाहे वो आपका नॉन टू हो, फैमिली फ्रेंड हो, या किसी भी तरीके का कोई भी आपका सर्कल हो, आपकी प्रेजेंस प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। आप कभी भी शॉर्ट्स में, टी शर्ट्स में, जीन्स में, या किसी नॉर्मल फिट्स में मीटिंग करने नहीं जाएंगे। ये बेसिक रूल मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी बॉडी लैंग्वेज एज ए प्रोफेशनल एजेंट्स की तरह दिखनी चाहिए, क्योंकि पहले आदमी आपको खरीदता है। इंश्योरेंस के अंदर ना, एक चीज गांठ मान लीजिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कभी भी इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्या क्या नहीं बिकता है। कोई सामने से आपको इंश्योरेंस लेने के लिए नहीं बुलाएगा, वो पहले आपको ऑब्जर्व करेगा, आपको देखेगा ऊपर से नीचे तक, इस बंदे का आउटफिट क्या है, क्या पहन के आया है, क्या प्रेजेंस है, क्या प्रोफेशनल एजेंट है या नहीं है, बात करने का तरीका, और वो सब चीजें तो बात की है। पहले वो आपकी अपीयरेंस को चेक करेगा। तो आपको अगर इस काम में 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा भी लगाना है ना, तो प्लीज इसको लाइटली और कैजुअली मत लीजिए, अपना प्रोफेशनल लुक मेंटेन रखिए। अगर आप कैजुअल ज्यादा रहते हैं, या आपका वर्किंग प्रोफाइल कैजुअल टाइप का है, आपका बिजनेस इस तरीके का है कि उसमें प्रोफेशनल लगना कोई जरूरी नहीं है, तो इसके लिए अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि इंश्योरेंस बेसिकली एक जेन्युइन काम है, एक हाईली प्रोफेशनल स्किल्स का काम है। जिसको नॉलेज होगी वही इंश्योरेंस बेच सकता है, वही समझा सकता है। इंश्योरेंस में क्या फिजिकल कोई चीज मिलती है क्या, पॉलिसी पेपर्स के अलावा? जैसे कि आप कोई मकान, दुकान से कोई सामान खरीदने जाते हैं, आपको फिजिकली सामान मिलता है, टूथपेस्ट मिलता है, खाने पीने का सामान मिलता है, पैसा दिया, सामान खरीदा। इंश्योरेंस के अंदर क्या मिलता है आजकल? डॉक्यूमेंट तो सर। ओनली डॉक्यूमेंट, ओनली मेल पे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आएगा, या हार्ड कॉपी आने में 10-15 दिन लगेगा। लेकिन कस्टमर का खर्चा हो गया 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, उसने खर्चा कर दिया। पता है वो किस विश्वास पे? एक विश्वास खरीदता है वो। जब भी वो कस्टमर पैसा खर्च करता है, तो सबसे पहले वो विश्वास खरीदता है, उसके बाद कोई और चीज की बात आती है। अभी उसको जब जरूरत पड़ेगी तब उसको पता चलेगा ये पॉलिसी मेरा काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन पहले वो आपके साथ ट्रस्ट डेवलप करता है, आप उसके साथ ट्रस्ट डेवलप करते हो।
अगर आपका उसका विश्वास नहीं जमता है तो वो आपसे पॉलिसी भी नहीं लेता है, चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी के एजेंट क्यों ना हो। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। तो यस आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल ऑफ वर्किंग और बात करने का तरीके में कॉन्फिडेंस दिखना मांगता है, दिखना चाहिए। अगर आप बात करने में आपका साउंड आ करके आ रहा है, या आपको याद करना पड़ रहा है, या आप हकला रहे हैं समझाते वक्त, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है समझाने में, तो वो आपसे कभी भी कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी पॉलिसी। नो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, उसके लिए आपको मिरर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मिरर प्रैक्टिस बोले तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि सामने आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि सामने कस्टमर बैठा है, चाहे मैं उसको एफएचओ समझा रहा हूँ, चाहे यंगस्टर समझा रहा हूँ, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव समझा रहा हूँ, आपको कस्टमर समझ के उसको समझाना है, अपने आप को समझाना है। अगर आपने अपने आप को समझा लिया तो आप समझ लीजिए कस्टमर को भी समझा पाएंगे। आपको आंखों में आंखें डाल के अपने आप को समझाना है, मिरर में देख के। क्योंकि कुछ एजेंट ऐसे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस देखी है, वो जब समझाते हैं ना तो वो दाएं बाएं देखते हैं, कस्टमर सामने बैठा है लेकिन वो दाएं बाएं देख के प्लान समझा रहे होते हैं, या ऊपर देख रहे होते हैं, नीचे देख रहे होते हैं। तो क्या उसके समझाने का कोई इफेक्ट आएगा? अगर मैं जैसे नो आप लोगों सर। के साथ मीटिंग ले रहा हूँ, आप लोगों के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ, अगर मैं दाएं बाएं देख के आपसे बात करूँ, क्या आपको मेरी मीटिंग में कोई मजा आएगा क्या? अगर मैं भी अपनी वीडियो बंद कर लूं तो क्या आप लोग समझ पाएंगे? नो सर। नो सर। उस मीटिंग का कोई पर्पस सॉल्व होगा क्या? नो सर। नो सर। तो प्लीज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे एडवाइजर्स ये गलती करते हैं कि आई कांटेक्ट नहीं रखते कस्टमर के साथ। कस्टमर के साथ आई कांटेक्ट रखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अच्छे से उसको समझा पाएंगे और वो आपकी बातें ज्यादा अच्छे से समझेगा। आपको पता चलना शुरू होगा कि वो कस्टमर लेने वाला है या नहीं लेने वाला है। कैसे? बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, बहुत सारी आपके वर्किंग है जिससे पता चलता है कस्टमर सीरियस है या नहीं। आपके हाथ मिलाने से पता चल जाएगा कि कस्टमर आपका पॉलिसी लेगा या आपसे नहीं लेगा। मैं आपको बताऊं कैसे। जब भी आप किसी कस्टमर से मिलते हो, फर्स्ट टाइम मिल रहे हो या एग्जिस्टिंग रेफरेंस से मिल रहे हो, तो हैंडशेक करते हैं। आजकल कोरोना का टाइम है, हो सकता है कुछ लोग नहीं करते हो, लेकिन इससे पहले और इसके बाद लोग करते थे। अभी भी कुछ लोग करना शुरू कर दिया है, चाहे बाद में सैनिटाइजर यूज कर लें। तो होता क्या है, हाथ मिलाते हैं जब, तो आप जितने गर्म जोशी के साथ हैंडशेक करते हैं और सामने वाला आपको रिस्पॉन्स देता है उसी तरीके से, तो आप समझ लीजिए वो भी आपसे जुड़ना चाहता है। कुछ लोग हाथ इस तरह से मिलाते हैं, बस 2 उंगली दिखाते हैं, 3 उंगली दिखाते ऑटोमेटिक हैं और ऑटोमेटिक हाथ ले लिया ना पूरा वीडियो, टच नहीं आज का करते। फिर। यानी कि वो आपसे डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं, अभी वो आपके बारे में नहीं जानते हैं। अभी हो सकता है आपकी मीटिंग के बाद क्या पता आपकी बॉन्डिंग बन जाए। यू हैव टू बी इंश्योर, जब आप स्टार्ट किसी से करते हैं तो हैंडशेक किस तरह का है, आपका खुद का कैसा है, सामने वाले का तो बात की बात है, पहले आप किस तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं। इसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि जब भी कोई पर्सन आपको मीटिंग का समय दे तो वो आपको घर पर बुलाए, और कोशिश कीजिए जब भी आप किसी के घर पर जाएं, बात करें, समझाएं, तो वहां पर उसके फैमिली मेंबर को साथ में बिठाएं। फैमिली मेंबर में मैं बच्चों से कंसर्न नहीं कर रहा हूं, मैं वाइफ या हस्बैंड की बात कर रहा हूँ। हस्बैंड वाइफ अगर दोनों किसी चीज को लेके सीरियसली किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसके पास पहला बहाना खत्म हो जाएगा कि मैं वाइफ से पूछ के बताऊंगा, या वाइफ होगी जो कहेगी मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। उस बहाने से आप लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों लोग आमने सामने बैठे होंगे। कोशिश कीजिए, आपकी मैक्सिमम सेल क्लोज होने का ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र है। कोशिश कीजिए मीटिंग घर पे हो, और जब भी आप किसी के घर जाएं खाली हाथ नहीं जाना, क्योंकि एक कहावत है, खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ ही वापस आएंगे। आप किसी के भी घर जा रहे हैं, किसी की भी फैमिली है, तो वहां पर कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का। तो अपने बैग में कोई ना कोई चॉकलेट, कोई ना कोई गुडी बैग, कोई ना कोई टॉफी, कुछ ना कुछ हमेशा रखे। और सबसे पहले जहाँ पे जो भी बच्चा आपको दिखाई दे, घर में घुसते ही सबसे पहले उसको वो गिफ्ट देना है। जैसे ही आप ये
छोटा सा कल्चर उसकी फैमिली के साथ क्रिएट करते हैं ना, उसकी जो बच्चे की मदर है उसको सामने से आपके साथ अटैचमेंट शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। पहले ही दिन, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप उसके फैमिली मेंबर की तरह प्रतीत होने लगते हैं, प्रिटेंड होने लगते हैं, और सामने वाला सोचता है कि जस्ट लाइक फैमिली मेंबर है जो मेरे परिवार के, मेरे बच्चों का ध्यान रख रहा है, तो ही इज ए जेन्युइन ह्यूमन पर्सन, बहुत सही बंदा है। यस और नो, ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर हम किसी के साथ थोड़ा पर्सनल होने की कोशिश करते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा प्यार से बात कर लेते हैं, हाँ बेटा आप कौन सी क्लास में हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी क्लासेस सही चल रही है कि नहीं, आपको कौन सा गेम पसंद है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, लेकिन हो सकता है कि आपके साथ बॉन्डिंग बढ़िया हो जाए। दूसरी एक और बहुत छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, मैं खुद यूज करता हूँ, आज भी मैं कई मीटिंग्स में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो जिसकी भी वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ बैठे हो, फैमिली में कोई भी हो, तो जल्दी से रिलेशन बना लीजिए, या तो भाभी या दीदी, जो आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आपसे 19-20 थोड़ी सी बड़ी है तो आप दीदी बना लीजिए, ज्यादा बड़ी है भाभी बना लीजिए, कोई ना कोई रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे हम इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं और यहाँ पर रिलेशन से चीजें जल्दी इजीली इमोशनल के थ्रू ज्यादा सेल होती हैं। कभी भी प्लान सेल करने से कुछ नहीं होता है, अगर आपके साथ उनका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, आपसे कुछ भी नहीं बिकने वाला। अगर एक बार रिलेशन बिल्डअप हो गया तो सेल करना, पॉलिसी बेचना सेकेंडरी काम है, बहुत इजीली कोई भी बेच सकता है। यस और नो, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर। करना चाहिए। करना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ सर, क्योंकि आजकल लोग बहुत हाई प्रोफाइल चीजों में उलझे रहते हैं और छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। आपको वो छोटी छोटी चीजें पकड़ के रखनी है, चाहे वो आपको थोड़ा सा खर्चा जरूर कराएंगी, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जरूर कराएंगी, लेकिन वो आपको रिजल्ट देके जाएंगी। आप जब भी जाएंगे, चाहे एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास भी आपको किसी ना किसी काम से जाना पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ लेके जाएं, खाली हाथ नहीं जाएंगे। बच्चे के लिए कोई ना कोई सामान आपके बैग में हमेशा होना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप कोई सेल क्लोज करते हैं, चाहे आपने आईपीए बेचा हो, चाहे आपने हेल्थ इंश्योरेंस बेचा हो, चाहे सीनियर सिटीजन बेचा हो या सुपर टॉपअप बेचा हो, हमेशा एक तुर्रा एक और नई पॉलिसी के बारे में बता के, थोड़ा सा हिंट देके जरूर जाए, ताकि अगली बार के लिए भी आपका ऑप्शन खुला हो जाए। जो लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस बेच देते हैं और सोचते हैं कि फटाफट बेचा अब निकलो, ऐसा नहीं करना है। एक ही कस्टमर को आप क्रॉस सेल कर सकते हैं, एक ही कस्टमर को आप मल्टीपल प्लान दे सकते हैं। आप उनको समझाइए हेल्थ इंश्योरेंस बेचते वक्त, बेचने से पहले, बेचने के बाद, कि एक्सीडेंटल प्लान भी है, पूरी फैमिली का एक्सीडेंटल कवर है, आईपीए प्लान भी है जिसमें 60,000 रुपए महीना मिलता है, सुपर टॉपअप प्लान भी है जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज आप बढ़ा सकते हैं बहुत छोटे से पैसे में। डेली कैश बेनिफिट प्लान भी है, 5,000 रुपए रोजाना मिलता है। ये मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को अभी इस बारे में नहीं पता होगा, प्लान के बारे में नॉलेज नहीं होगी, लेकिन जब भी आपको नॉलेज हो जाए, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, तो आपको वो ऑप्शन खुले रख के आने हैं। कार्डियक केयर प्लान के बारे में बता के आना है, कैंसर केयर प्लान के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग देके आनी है, कि आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को भी अगर ऐसा कुछ हुआ हुआ है तो हमारे पास बहुत ही स्पेशल पॉलिसी है, इस पर कोशिश करनी है। क्योंकि जो स्पेशल प्लान है उनकी सेल बहुत बड़ी होती है, उनका प्रीमियम ज्यादा बड़ा होता है और उसमें कमीशन भी आपको ज्यादा मिलेगा। मेरी यहाँ तक बात समझ में आई आपको? 3-4 चीजें जो अभी तक मैंने बताई। अब बात करते हैं खर्चों की, कुछ क्या क्या आपको अपने अंदर थोड़े थोड़े खर्चे बढ़ाने हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें करनी है। सबसे पहली चीज, जिसको भी आज से, अभी से आप पैसा देते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, उसको जब तक पैसा नहीं देना है जब तक आप अपने काम के बारे में उसको बता ना दें, अपना विजिटिंग कार्ड उसके साथ शेयर ना कर लें। चाहे वो दूध वाला हो, पान वाला हो, ग्रोसरी वाला हो, किसी भी तरह का सब्जी वाला हो, कोई भी सामान बेचने खरीदने वाला हो, जिससे भी आपका डीलिंग होता है पूरे दिन में, जितने भी लोगों से आप कोई भी व्यवहार करते हैं, सामान मंगाते हैं, खाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको अपने काम के बारे में बताइए कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट हूँ,
ये मेरा कार्ड है, आपकी फैमिली में आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है नहीं कराया है, अगर किसी को कराना है तो आप मेरे से बता सकते हैं। क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, बहुत सारे एजेंट हमारे इन्हीं लोगों में 24 लोग हैं हमारे, मैं आपको गारंटी करता हूं अपने आसपास पड़ोस में अपने यार दोस्तों में बहुत सारे लोगों ने बताया ही नहीं होगा कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस का काम करता हूं। और जिसकी वजह से लोग जब दाएं बाएं कहीं और से इंश्योरेंस करा लेते हैं, और जब आप बात करते हैं कहते हैं आप पहले क्यों नहीं बताया, मैंने तो अभी कराया है, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले, अभी करा के हटा है। तो प्लीज आप लोग ऐसी गलतियां ना करें, छुपे हुए एजेंट ना बने। उसके लिए 3-4 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, आपको उसको फॉलो करना है, डेस्परेटली फॉलो करना है। सबसे पहले अपने घर के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर एक बोर्ड बनवाइए, बोर्ड लगवाइए, जिसमें क्लियरली लिखवाइए मैं हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट हूं, आपके परिवार की सुरक्षा का पूरा दायित्व उठाता हूं, या कुछ भी जो आपको लिखवाना है, मैं जेन्युइनली आपको गाइड करता हूं और आपको 100% कैशलेस पॉलिसी देने में बिलीव करता हूं। आपके घर के बाहर बोर्ड होगा तो दाएं बाएं जो लोग भी आपके आसपास रहते हैं उनको भी पता चलना शुरू हो जाएगा कि इंश्योरेंस एजेंट है, ये हमारे पड़ोस में रहता है। कुछ एक पैम्पलेट बनवाइए, छपवाइए, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस के जो थोड़े थोड़े बेनिफिट्स हैं, 100% कैशलेस पॉलिसी है, मैटरनिटी कवर है, 24 घंटे एडमिट होते ही सब कुछ कैशलेस हो जाएगा, प्री एंड पोस्ट का खर्चा मिलता है, हेल्थ चेकअप फ्री मिलता है, आपका डेंटल कवर मिलता है या डेंटल ओपीडी मिलती है, सीनियर सिटीजन के लिए पॉलिसी है, कार्डियक के लिए पॉलिसी है। पैम्पलेट में लिखवाइए अपनी लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, इंग्लिश में, जिस तरह के भी आप सराउंडिंग में रहते हैं, अपना फोटो लगवा के, अपना एड्रेस लिखवा के, और हेल्थ इंश्योरेंस की कोई 5-7-10 आइटम उसमें लिखवा के, एक छोटी सी इमेज लगवा के, अपने पड़ोस में, अपने जहां आप रहते हैं उस सराउंडिंग के 1 किलोमीटर के रेडियस में पर्सनली अपने हाथ से लोगों को बांटिए, उनको बताइए मैं ये काम करता हूँ, अगर आपको आपके परिवार में कोई नीड है तो मुझे बताए, मैं यहीं पड़ोस में रहता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको बाय फेस जानते हो, बाय नेम ना जानते हो, उन्हें ये नहीं पता हो आप घर से रोज सुबह शाम निकलते तो हैं, लेकिन क्या करते हैं क्या नहीं करते उसके बारे में उनको पता ना हो। आप सोसाइटी में रहने वाले हो सकते हैं, आप किसी लोकल कॉलोनी में रहने वाले हो सकते हैं, किसी गांव में हो सकते हैं, किसी देहात में या किसी शहर में, डजेंट मैटर। इस चीज से बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि लोग आपको क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे पैम्पलेट मैं किसी से बंटवा देता हूँ, मेरी बांटने की क्या जरूरत है। प्लीज ऐसा मत करिएगा, वो टोटली वेस्ट हो जाएगा, लोग आपको नहीं जानेंगे, थोड़ी देर उसको पढ़ेंगे और उसको फिर कहीं भी फेंक देंगे। लेकिन अगर आपने वो पैम्पलेट खुद अपने हाथ से किसी को दिया है तो लोग आपको मेमोराइज करेंगे, ध्यान से रखेंगे, उस कागज को भी संभालेंगे, उस कागज में से आपका नंबर भी सेव करके रख लेंगे, और आपको हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 4 दिन में 2, 4, 10, 20 कॉल आने शुरू हो जाएंगे। ये जनरली बता रहा हूं मैं आपको। हम लोग छुपे हुए एजेंट की तरह काम करते हैं, हम किसी को बताना नहीं चाहते, हम किसी को बोलते नहीं है, क्योंकि हमें शर्म आती है, हमें हेजिटेशन है, हमें लगता है कि ये छोटा काम है। लेकिन मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। लेकिन शुरुआत करने के लिए ना थोड़ा सा डाउन टू अर्थ आपको आना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। बहुत बड़ी मार्केट है जिस मार्केट के अंदर आप काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस बिजनेस, इतना बड़ा पोटेंशियल है, यू नेवर बिलीव कि कितनी बड़ी इनकम आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारे कुछ जानने वाले एजेंट हैं जो पिछले 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से ये काम कर रहे हैं। आप मैक्सिमम इनकम एज्यूम कर सकते हैं उसकी साल की इनकम कितनी होगी? एनीबडी, आप में से कोई ऐसा पर्सन जो सोचता हो एक इंश्योरेंस एजेंट की कितनी इनकम हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट की, कोई बता सकता है? 12 lakhs minimum. कितना? 10 to 12 lakhs 10 to 12 lakhs ईयरली और मंथली? yearly, I guess. Yearly. ईयरली, ओके ओके। और कोई, और कोई? अंदाजा है मेरे। हाँ, 4 to 5 lakh monthly, sir. 4 to 5 लाख मंथली, ओके। और कोई? After 5 years, 5 to 10 अबव years. अबव 5 लाख, ओके। निशा मैडम, विजय राज जी, जितेंद्र जी, क्या लगता है आपको इंश्योरेंस एजेंट की 5 साल बाद, 10 साल बाद कितनी इनकम हो सकती है?
Sir, approximately 5 to 6 5 lakh to 6 लाख ओके मंथली और ईयरली monthly. मंथली ओके ओके और कोई हाँ क्या नाम है संतोष बिराजदार जी सुनैना जी राजन जी विकास जी सुदर्शन जी सर अंदाजे तो लगाने पड़ेंगे ना तभी तो पता चलेगा कितना सोचते हैं आप एजेंट कितनी छोटी हस्ती है बताना तो पड़ेगा रामेश्वर जी बताइए अंदाजा तो ईयरली 3 to 4 कितना लाख 3 to 4 लाख ईयरली ओके ओके और हाँ रामेश्वर तोंडे जी अतुल फुकोन जी आशुतोष जी 3 से 4 लाख कितना 3 से 4 लाख ओके ओके 20 lakhs sir. 30-40 हजार तो सर होना चाहिए कितना 50,000 मंथली। 50,000 मंथली ओके विकास जी और कोई 70 lakhs sir, annually. कितना कितना 20 lakh annual. 20 लाख एनुअल ओके हाँ संतोष बिराजदार जी सुनैना जी गोगे महेश जी कितना ईयरली इनकम हो सकता है किसी एक एजेंट का हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट का 5 साल 7 साल की टोटल वर्किंग है ओनली 5 to 7 years मिनिमम या मैक्सिमम इनकम क्या सोचते हैं आप चलिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जो हमारे 7 साल पुराने एजेंट हैं कुछ एजेंट यही दिल्ली के हैं कुछ मुंबई के हैं कुछ गुजरात के हैं उनकी 7 years के अंदर सिर्फ 20 करोड़ का किटी तैयार हो 20 करोड़ का किटी आप समझते हैं कितना होता है उसका 15% उनको जिंदगी भर आएगा कोई कैलकुलेट कर सकता है 20 करोड़ का 15% 3 करोड़ सर कितना 3 करोड़ 3 करोड़ सिर्फ 3 करोड़ रुपए उनकी साल की इनकम है क्या कम है क्या किसी को इतनी सैलरी मिलती है क्या या किसी के इतने बिजनेस से इतनी इनकम आती है क्या अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये मैं आपको लाइव चीजें बता रहा हूँ उनका 20 करोड़ का किटी तैयार हो चुका है और वो अब प्रॉपर सेटअप के थ्रू काम करते हैं उनके पास 10 15 20 बच्चों का स्टाफ है डेस्परेटली जिसको इतना इनकम आएगा क्या उसको अपने खर्चे बढ़ाने चाहिए कि नहीं बढ़ाने चाहिए और काम करने के लिए या काम बढ़ाने करना चाहिए बंद सर। कर देना चाहिए हेलो हेलो डेफिनेटली बढ़ाने चाहिए सर। तो क्या एक दिन में हो गया होगा उनका इतना नो और सर मैं टाइम आपको लगा ये होगा भी सर बता उसमें। देता हूँ वो ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड के नहीं थे वो लोग इस फील्ड के भी नहीं थे मार्केटिंग के लोग ही नहीं थे वो अकाउंटेंट बेसिक अकाउंटेंट या कोई अपना किसी कंपनी में कोई रिसेप्शनिस्ट या कोई किसी कंपनी का कोई स्टॉक कीपर या किसी कंपनी के अंदर कोई ऐसा नॉन क्रिएटिव काम करने वाले लोग ऐसे प्रोफेशन में आए आकर के उन्होंने धमाका कर रखा है और बताता हूँ एक और हमारे गुजरात के एजेंट हैं उनका 16 करोड़ रुपए का किट तैयार हो चुका है 5 years के अंदर एक और अभी हमारे दिल्ली के एजेंट हैं जो सॉरी दिल्ली कह रहा हूँ ये लुधियाना के एजेंट हैं जिनका 4 साल 4.5 साल हुए हैं और अभी उनका 4.5 करोड़ का किटी तैयार हो चुका है किटी तो समझते हैं ना किटी का मतलब क्या होता है किटी का प्रीमियम मतलब क्या होगा सर होता है प्रीमियम। प्रीमियम प्रीमियम अमाउंट सर प्रीमियम अमाउंट यस। सर जो हम जैसे कि एक पर्सन एक साल में मान लीजिए 100 पॉलिसी करता है ओनली 100 पॉलिसी करता है एक साल में और उसका एवरेज प्रीमियम 20,000 रुपए का है तो उसका प्रीमियम हो गया 20 लाख रुपए ये यस एक साल का किटी हुआ दूसरे साल भी वो नई 20 पॉलिसी करेगा तो उसकी 20 के बदले 40 लाख का किटी हो गया ऐसे ही उसने 5 साल काम किया तो 1 करोड़ रुपए का किटी हो गया 5 साल में काम करते करते ओके इसे बोलते हैं हम किटी और किटी का 15% रिन्यूअल इनकम जिंदगी भर आता है अगर आप अपने कस्टमर्स को सिर्फ टाइमली रिन्यूअल के लिए मैसेज दे दें उनका रिन्यूअल करवा दें उनसे चेक उठा के ले आए या उनको ऑनलाइन पेमेंट करवा दें 2 4 5% ऊपर नीचे होता है 10% आपके कुछ एजेंट कुछ कस्टमर आपसे नाराज हो सकते हैं वो शिफ्ट करा लेंगे किसी और कंपनी में लेकिन 10 20 नए लोग भी आपको मिलते रहेंगे उन्हीं से ही तो ऐसे 5 साल में अगर कोई 4 करोड़ 5 करोड़ की किटी बना रहा है तो 5 करोड़ का भी 15% कितना होता है बता सकते हैं 15 पंजे 75 75 सर 75 लाख 75 लाख रुपीज उसकी मंथ ईयरली इनकम है उसको अगर हम डिवाइड कर लें महीने की इनकम से तो कितना आ जाएगा above 6 लाख 6 लाख सर। करीबन 6 लाख रुपए महीना क्या आप में से किसी एजेंट को इस किसी पर्सन को इतनी तरह की इनकम या बिजनेस में इनकम आता है क्या हमें इस काम को छोटा समझना चाहिए
मैं नहीं सर। हजारों की लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ करोड़ों की बात कर रहा हूँ। मैं आपको वो विजन देने आया हूँ, वो आपका आइज देने आया हूँ, वो विश्वास देने आया हूँ जो इस काम के अंदर लोग कर रहे हैं। आप ही जैसे लोग हैं वो, कोई अलग से नहीं आए। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आप ही जैसे लोग हैं, बहुत छोटे से करियर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत मिड एज में करियर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी कुछ नए एजेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का किटी तैयार कर लिया, ओनली 2 इयर्स के अंदर। नए एजेंट, बिल्कुल नए एजेंट, जिन्होंने इंश्योरेंस का एबीसी भी नहीं सीखा था और 2 करोड़ का किटी सिर्फ 2 साल में तैयार किया, ओनली 2 इयर्स। तो 2 करोड़ का भी 15% कम होता है क्या? 30 लाख रुपए साल की इनकम, 30 लाख रुपए का पैकेज मिलता है क्या किसी कंपनी में इतनी जल्दी से, आसानी से मिल जाता है क्या सभी को? नो सर। नो सर, इतना जल्दी नहीं मिलता ना। और ऐसे लोग हैं जो जॉब नो के सर। साथ साथ ऐसे काम कर रहे थे, या 1 करोड़ 50 लाख की किटी तैयार कर रहे थे। मैं आपसे बेसिक बात करता हूँ, चलो मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करता। क्या एक महीने में 5 पॉलिसी सेल करना, 10 पॉलिसी सेल करना बहुत मुश्किल काम है क्या? नो सर, नो, कैन डू। नो सर। अगर हम फुल टाइम एजेंट हैं तो मिनिमम 10 पॉलिसीज हम आराम से बेच सकते हैं, फुल टाइम एजेंट की बात कर रहा हूँ। और अगर हम पार्ट टाइम एजेंट हैं तो कम से कम 4 से 5 पॉलिसीज आराम से एक महीने में बेच सकते हैं। यस और नो? यस सर। बशर्ते हम यस 1 घंटा सर। 2 घंटा इस काम में लगाएं, इसकी नॉलेज में लगाएं, लोगों से मिलें, बात करें और फॉलोअप्स को टाइम से कंटिन्यू करके उनको क्लोज करें। जो लोग महीने में 10 पॉलिसी सेल करते हैं ना, वो लोग साल की 120 पॉलिसी सेल करते हैं। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग कम भी करेंगे, कुछ लोग ज्यादा भी करेंगे। तो 10 पॉलिसी सेल करने वाला 1 साल के अंदर 120 पॉलिसी सेल कर लेगा। यस और नो? यस मेरी सर। मेरी आराम बात से यस समझ कर में आ सर, रही यस है? सर। अगर 120 नहीं भी करी तो 100 पॉलिसी सेल कर सकता है कि नहीं एक साल के अंदर? यस सर। 100 पॉलिसीज की एवरेज हमारे यहाँ 20,000 रुपए का एक पॉलिसी होता है नॉर्मली। 20,000 इंटू 100 पॉलिसीज, आपका 20 लाख रुपए का एक साल का धंधा होता है। आपने सिर्फ एक ही साल काम किया तो 20 लाख रुपए के ऊपर 15% कमीशन, यानी कि 3 लाख रुपए के आप ईयरली इनकम के आदमी या पर्सन हो गए। क्या किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब में 3 लाख रुपए की इंक्रीमेंट मिलती है क्या? सैलरी हाइक मिलता है क्या? अगर कोई आज 5 लाख नो नो 6 सर। लाख 10 लाख की नौकरी पे कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, तो क्या 3 लाख रुपए इंक्रीमेंट मिलता है क्या एक ही साल में? नो सर, इतना ज्यादा नहीं मिलता सर। और अगर इसी एवरेज से सिर्फ आप काम कर लीजिए 5 साल, ओनली 5 साल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ 5 साल इस बिजनेस को पूरी जान लगा के दे दीजिए, पूरी मेहनत लगा के दे दीजिए। आपको 5 साल काम करने में ये 20-20 लाख 5 साल में 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। और 5 साल के बाद सिर्फ रिन्यूअल को मेंटेन कर लीजिए, तब भी आप लाख रुपए से ज्यादा के महीने के आदमी हो जाएंगे। 15 लाख रुपए साल की इनकम आपकी गारंटीड हो जाएगी। क्या 15 लाख रुपए की इनकम कम है क्या शुरुआत में स्टार्ट करने के लिए? क्या 15 लाख रुपए साल के आने कम है क्या शुरुआत में? नहीं आप सर। 5 साल मेहनत करके 15 लाख की जिंदगी भर की इनकम आपके लिए हो जाए तो क्या बुरा है, अच्छा है? नहीं सर, बहुत ही अच्छा है सर। तो क्या हमें इस बिजनेस पे, क्या हमें अपने इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पैसा लगाना चाहिए, टाइम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हाँ, लगाना चाहिए सर, दोनों लगाना चाहिए। बराबर है, मेरी बात मानते हैं आप लोग? हाँ सर, right। तो अगर मैं आपको एक और अपॉर्चुनिटी दूं, एक तो तरीका होता है कि आप खुद से कस्टमर्स को ढूंढें, खुद से कस्टमर से बात करें, खुद से क्लोज करें, खुद से पेमेंट बनाएं और लिंक बना के भेजें, तो वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छा है। क्या सारे नए एजेंट जल्दी से तैयार हो जाते हैं क्या? जल्दी से सब कुछ सीख जाते हैं, जल्दी से बेचना शुरू कर देते हैं? यस और नो? नो सर, टाइम टाइम लगता है। टाइम लगता है कि नहीं लगता है? यस लगता है सर, लगता है टाइम सर। लगता लगता है, यस मानते सर, हैं हम यस लोग। सर। ओके, वेरी गुड। अगर मैं आपको बोलूं मैं आपके बदले कोई पॉलिसी सेल करता हूं, आप मेरे साथ अपने कस्टमर की मीटिंग कराओ, तो क्या आपको इतना विश्वास होगा कि मैं पॉलिसीज बेच पाऊंगा, उनको अच्छे से बता पाऊंगा? है। यस सर। हाँ सर, आराम श्योर। से। कोई ऐसा डर जी वर तो सर। नहीं है किसी को, कहीं मैं किसी का बिजनेस लेके भाग जाऊंगा या मैं नो अपने सर। किसी और कोर्ट में डाल लूंगा, या कहीं नो नुकसान हो सर। जाएगा आपको किसी को?
आप ही समझाएं सर, किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, फिर कैसे भागे। हाँ वो बात सही है सर, लेकिन बेईमानी करने से भी ज्यादा दिन गाड़ी नहीं चलती। ईमानदारी की गाड़ी जिंदगी भर चलेगी, बेईमानी की गाड़ी कुछ दिन चलेगी, ये भी मैं मानता हूँ, इस चीज पे बहुत लेकिन बड़ा बिलीव बेईमान तो करता है हूँ। सर समाज में। है सर, सब लोग हैं, लेकिन आपस में अगर एक दूसरे के साथ आप बेईमानी करोगे ना, तो बहुत ज्यादा दिन तक गाड़ी नहीं चलेगी। जिनके साथ रोज उठना बैठना हो, रोज मिलना हो, रोज बात करनी हो, क्या उनके साथ आप बेईमानी करने की सोच सकते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं सर, कभी नहीं। तो मैं उसी चीज पे बिलीव करता हूँ सर। आज ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं ऑल इंडिया नंबर 1 सेल्स मैनेजर हूँ, डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, और 1000+ एजेंट्स ऑल ओवर इंडिया में मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो कोई ना कोई विश्वास होगा, कोई ना कोई वर्किंग होगी, जो मैं आप लोगों के साथ अपना विश्वास और वर्किंग मैनेज कर पा रहा हूँ। या हिमाक्षी या शिवांगी आपके साथ सपोर्ट कर रही हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। तो मेरा एक और दायित्व भी है कि मैं आप लोगों की इनकम उस लेवल तक बढ़वाऊं जो मैं कर सकता हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ लगाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि आप लोग उस तरीके से सपोर्ट करें, आगे बढ़ना चाहें, आगे बढ़ने की नीयत हो, और काम करने का मुद्दा हो, काम करने का आपके अंदर रुतबा हो, वर्किंग हो, और आपके अंदर पैशन हो कि मुझे करना है। अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ाते हो, तो मैं 10 स्टेप आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि आपको वो स्टेप्स फॉलो करने पड़े। नो, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? यस सर, यस सर। यस सर, यस तो सर, वेरी मैं गुड। आपको क्या बता रहा हूँ, हम लोग अभी एक नई वर्किंग पे काम कर रहे हैं, 1 to many कॉन्सेप्ट। 1 to many कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैं आज यहाँ दिल्ली बैठा हूँ, आप लोग मेरे साथ 22-23 लोग अलग अलग लोकेशंस पे बैठे हो, और 1 to 1 मेरे से कोई ना कोई डिस्कशन कर रहे हो, मेरे से कोई ना कोई नॉलेज ले रहे हो, या कोई ना कोई प्लान समझ रहे हो। यस और नो? किसी यस को सर। वॉइस में या यस वीडियो सर, में कोई यस सर। दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी तरीके नो से? नो नो। नो सर। अब यस। अगर मैं आपको बोलूं, आप सिर्फ अपने कस्टमर्स को इनवाइट कर लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस के क्या फायदे हैं, स्टार हेल्थ कितनी बड़ी कंपनी है, कौन सा प्लान किसकी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा। ये एक तो तरीका है कि आप खुद बताओ। दूसरा तरीका है मैं आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर को बताऊं। तो क्या उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? श्योर। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा ना? मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। श्योर बढ़ेगा। तो आई एम रेडी, मैं डेस्परेटली रेडी हूँ। आप अपना सिस्टम बना लीजिए, हर रोज 2 कस्टमर, 4 कस्टमर, 10 कस्टमर, 20 कस्टमर, जितने लोगों को भी आप इनवाइट करना चाहें, जितने का प्रोस्पेक्टिंग लोगों को आप इनवाइट करना चाहें, अनलिमिटेड स्कोप है मेरे पास। जो ये जूम का प्लेटफॉर्म है, इसमें एक बारी में 500 लोग तक आ सकते हैं। क्या एक बारी में एक साथ सारे कस्टमर आ जाएंगे क्या? अगर आप लाएंगे तो आ जाएंगे, लेकिन जनरली होता क्या है, जब हम 10 लोगों को अप्रोच करते हैं, तो 5 लोग, 4 लोग, 10 लोग नहीं आते, कम ही आते हैं, 2, 3, 4 लोग ही आते हैं। तो करेक्ट। हमारे पास एक फॉर्मेट रेडी है, हम उसको 5 बजे डेली, हर रोज 5 बजे आपके लिए प्लान कर सकते हैं। डेली 5 बजे आप आज अपनी वर्किंग शुरू करो, 2 लोगों से मिलो, 4 लोगों से बात करो, और बोलो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है। मेरे एक सर है, प्रोफेशनल है, पिछले 15 सालों से इसी काम के अंदर है, आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, वो सॉल्व कर देंगे। आज आप शाम को 5 बजे का हमारे साथ मीटिंग कर लो, जूम मीटिंग करेंगे, मैं भी रहूंगा, मेरे सर भी रहेंगे, आपको सारी चीज गाइड कर देंगे। एक तो तरीका ये है कि आपके एक एक 2 कस्टमर से मैं इस तरह से मीटिंग कर लूं। दूसरा तरीका ये है, हम पहले से ही 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही आपको एक लिंक बना के दे दें, एक बैनर बना के दे दें, उसमें हम आपके एक साथ सारे कस्टमर को डील कर लें। आपको अपर हैंड सेट करना आना चाहिए, उनको बताना है कि मेरे सर सीनियर हैं, पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं, आपको जेन्युइनली गाइड करेंगे। आपको आधे घंटे 1 घंटे कंटिन्यू आपको समय निकालना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब होगा वहां मैं कोई ना कोई पीपीटी दिखा के उनको चीजें समझाऊंगा, और फिर उनसे 1 to 1 बातें करूंगा। अगर किसी के पास समय ही नहीं है, कोई अपना काम में बिजी है, तो उस प्रेजेंटेशन का कोई फायदा नहीं होगा। आप 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग अपने 2 कस्टमर भी लेके आएंगे ना, तो 100-150 लोगों की वर्किंग आराम से बन जाएगी। और मुझे एक कस्टमर को समझाना पड़े या 100 लोगों को समझाना पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपका काम हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूंगा, फॉर एग्जाम्पल रामेश्वर टोंडे जी अपने 5 कस्टमर लेके आए,
तो मैं 5 कस्टमर से बात करके बता दूंगा कि इसमें 2 कस्टमर ऐसे हैं जो आज ही क्लोज हो जाएंगे, एक कस्टमर लेगा ही नहीं, और 2 कस्टमर 2-3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आपसे लेंगे। फॉलो अप आपको करना है, वर्किंग आपको उनके साथ बैठानी है, कैसे कराना है, कैश लेना है, ऑनलाइन पेमेंट करानी है, चेक लेना है, वो सारी जिम्मेवारी आपकी। मैं आपके किसी भी कस्टमर से नाम नंबर नहीं मांगूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं सिर्फ मीटिंग में उनको गाइड करूंगा, समझाऊंगा आपके लिए कौन सा प्लान अच्छा है, क्यों लेना चाहिए, किस लिए बढ़िया है, क्या क्या बेनिफिट है, एक एक चीज मैं उनको गाइड कर दूंगा। तो लाने की जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर मैं आपके लिए सेल करने के लिए रेडी हूँ तो कस्टमर कौन लेके आएगा? कस्टमर तो आपको लाने पड़ेंगे ना। यस और नो? ये हमारा काम है, ये तो हमारा काम है, आपका काम करना है ही कि नहीं? पड़ेगा ना। और हमें काम करना है, और काम करने से पैसा आता है, तो हमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ जी, काम करना करना चाहिए ही कि नहीं पड़ेगा ना, करना चाहिए? करने के बाद पैसा आने वाला है ना। करने के यस बाद सर, ही यस आने सर, वाला आने है ना करना ही सर। पड़ेगा। किटी किटी जब भी तो तैयार होगा ना, जब हमारे कस्टमर्स होंगे, नए नए कस्टमर्स तैयार करेंगे, पॉलिसीज बेचेंगे। और जब मैं आपके कस्टमर्स को कोई चीज समझा रहा हूँगा, तो क्या आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी? आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे कस्टमर से बात कैसे करना है, उनको समझाना कैसे है, उनके क्वेश्चंस होंगे तो उनको आंसर कैसे करना है। अभी तक तो क्या होता है, एक लर्निंग वाली ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, आपके कस्टमर से कैसे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, कैसे बात करेंगे, तो आप लाइवली देख पाएंगे। बस मेरा रिक्वेस्ट रहेगा उस मीटिंग के अंदर कि आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आप लोगों अपने कस्टमर्स को बोले कि आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए, आपको कोई डाउट है तो आप सर से पूछिए, वो सारी चीजों के आपका आंसर करेंगे। लेकिन आप लोग उस मीटिंग में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि सर प्री एंड पोस्ट क्या होता है, सर ये पुरानी बीमारी कब कवर होगी। तो सामने वाला जो कस्टमर है ना, उसको लग जाएगा कि आपको प्लान नहीं आता है, आपको चीजें नहीं आती है, अभी आप ही को क्लियर नहीं है, आप मुझे क्या बेच रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कस्टमर के सामने यस सर, इंप्रेशन यस। बनाना होता है कि खराब करना होता है? इसकी भी टाइम हो जाएगा ना। तो हमें कस्टमर के सामने छोटा नहीं बनाना है, अपने आप को छोटा नहीं करना है। यस और नो? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, समझ पा रहे हैं। तो यस जितने यस लोग सर। भी अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, अपनी वर्किंग बढ़ाना चाहते हैं, पैसे ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप जब बोलेंगे हम मीटिंग के लिए रेडी हैं। अभी हम लोग एक मीटिंग मंडे के लिए अलाइन कर रहे हैं, अभी 2 दिन का समय है आपके पास। आज शुक्रवार है, शनिवार, इतवार और सोमवार। सोमवार को शाम को 5 बजे हम लोग कस्टमर मीटिंग रखेंगे, उसका लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, आज से संडे तक हर एक बंदे को जिससे भी आप मिलते हैं उन सभी को वो लिंक भेजना है, और उनसे रिक्वेस्ट करना है सर एक घंटे का समय निकाल के आना है आपको। शाम को 5 बजे हमारे सर आपको सारी चीज गाइड करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा ना, आप इस मीटिंग में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ओके सर, ओके ओके। और मंडे को मॉर्निंग में पर्सनली उनको फोन करके बोलना है कि सर शाम को याद है ना 5 बजे आना है आपको, शाम को याद है ना 5 बजे आना है। 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, जितने लोगों को आप बुला सकते हैं, जिनको भी आपको लगता है मुझे इसको हेल्थ इंश्योरेंस बेचना है, उन सभी लोगों को सोमवार को फोन करना है। शनिवार, इतवार और आज शुक्रवार तक सबको मैसेज भेजिए, बात करिए, बताइए कि इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे सर पर्सनली आपको गाइड करेंगे, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री कंसल्टेशन आपको मिलेगी, जेन्युइनली एक्सपर्ट्स के थ्रू जो इस फील्ड में मास्टर हैं, आपको सही गाइड करेंगे, कुछ भी आपके लिए गलत नहीं होगा। और फिर जब मंडे को आप मॉर्निंग में मुझे मैसेज करके बताएंगे कि आपके 5 कस्टमर आ रहे हैं, आपके 15 कस्टमर आ रहे हैं, आपके 2 कस्टमर आ रहे हैं, आपका 1 कस्टमर आ रहा है, तो मुझे शाम के लिए पता चल जाएगा कि आज 10 लोगों की मीटिंग होने वाली है, 25 लोगों की होने वाली है, 50 लोगों की होने वाली है, या 100 लोगों की होने वाली है। यस और नो? मुझे पहले पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरी भी होना तैयारी उसमें चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? राइट राइट। यस यस सर। सर यस। जैसे ही आपकी घड़ी में 4 बजेंगे, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, उससे पहले पहले मेरे पास आपका कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए। जिसके कोई भी कस्टमर मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, मैं उनको पहले ही बता रहा हूँ, जिनके कोई भी कस्टमर मीटिंग में नहीं आएंगे उनको भी मीटिंग ज्वाइन नहीं करना है। मैसेज सबके पास आएगा,
लेकिन अपॉर्चुनिटी उनके लिए रहेगी जो लोग अपने साथ कस्टमर्स लेके आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जिसके साथ कोई कस्टमर नहीं आ रहा होता है तो वो एजेंट लर्निंग के पर्पज से उस मीटिंग को ज्वाइन कर लेता है और एज ए कस्टमर बन के पूछने की कोशिश करता है। तो क्या होता है, बाकियों का इंटरेक्शन खराब हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको लर्निंग के लिए हमारा अलग टाइम है। दोपहर 2:30 से 3:30 हम सिखाते हैं। शाम को 7 से 8 तक आपकी जितनी क्वेरीज, जितनी भी आपको चीजें पूछनी है, वो सब हम आपके साथ करेंगे। लेकिन जो शाम को 5 से 6 की मीटिंग हम कस्टमर मीटिंग वाली करेंगे, उसमें हम कस्टमर और आपके साथ मीटिंग करेंगे। उसमें एजेंट कोई चीज नहीं पूछेगा, कस्टमर सारी चीजें पूछेंगे, जो भी उनको डाउट है, जो भी उनको क्वेरी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी क्वेरी, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही हो? हेलो हेलो, समझ में आ रही सर, समझ में आ रही। क्लियर है ना? हाँ सर, मेरी एक बात क्वेश्चन क्लियर है? था। हेलो हाँ हेलो। हाँ, हाँ बोलिए। सर, सर एक क्लियर है सर। जी, सर कोई एक कुछ क्वेश्चन था बोलिए। मेरा। हाँ बोलिए। हाँ सर। जी, सर जैसे कोई छोटा सा ऑफिस लेके सर टैली खोलने के लिए बच्चों को लगा सकते हैं सर? नहीं, हम जैसे बिल्कुल लगा सकते हैं सर, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सर इसके लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए क्या सर इसके लिए कोई? कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता सर। ओके सर, ओके। कोई परमिशन, कोई सर्टिफिकेट, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप 2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चों के साथ काम शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं शॉर्ट में आपको 3-4 चीजें और बता देता हूँ जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। जो ये काम करना है वो तो करना ही है। इसके अलावा आप व्हाट्सअप कितने लोग यूज करते हैं? आई होप सारे लोग यूज करते होंगे व्हाट्सअप। सभी लोग करते हैं। सभी लोग करते हैं। तो व्हाट्सएप में एक आपने देखा होगा, स्टेटस नाम से एक ऑप्शन आता है, स्टेटस चेंज करने का ऑप्शन आता है। यस और नो? यस सर, आता है। आता है। यस सर। कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलर डेली बेसिस पे अपना स्टेटस चेंज करते हैं? सभी है सर। सर आप करते आजकल हैं, तो सभी बाकियों से ही पूछना चाहिए ना, एक बार पूछ लेना चाहिए। डेली करते हैं कितने लोग अपना तो स्टेटस रोज चेंज करते हैं? करते हैं, आप स्टेटस अपडेट करते हैं। मैं आप रोज करते हैं? करता हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। जो लोग भी नहीं करते हैं ना, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आपको रोज स्टेटस चेंज करना है। और कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड, स्पेशल प्लान रिलेटेड, एक्सीडेंटल प्लान रिलेटेड, कार्डियक, कैंसर रिलेटेड कोई ना कोई प्लान्स की वर्किंग उसमें लिख के लगानी है। और जितने लोगों को आप जानते हैं, जो आपके खास दोस्त हैं, खास रिश्तेदार हैं, खास फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना है, प्लीज कॉपी माई स्टेटस। क्या बोलना है? प्लीज कॉपी माई स्टेटस। ठीक है सर। और उनको बोलना है कि स्टेटस कॉपी करके मेरे साथ शेयर कर लें। या जब भी आप स्टेटस चेक करते हैं तो आपको पता चल सकता है ना कितने लोगों ने आपका स्टेटस कॉपी किया। यस हाँ और नो? सर, आता है सर ये, हाँ। आता है ना, दिखता है ना? अगर आता है सर। आपके कहने से आपके 10 लोग, आपके 5 लोग, आपके 20 लोग आपका वाला स्टेटस कॉपी करते हैं, जिसमें आपका मोबाइल नंबर है, आपकी कांटेक्ट डिटेल्स हैं, आपके काम से रिलेटेड चीजें हैं, तो आपको पता है आप क्या कर रहे हैं उससे? आप मार्केटिंग अपने सर। कॉन्टेक्ट से काम करते हैं। आपके फोन में हो सकता है 100, 200, 500 नंबर होंगे जिनको आप जानते होंगे। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्या उनके सारे कॉन्टेक्ट्स को आप जानते होंगे? नो सर, नो नो। क्या उसके जो और बाकी लोग हैं, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, जिनके थ्रू आप ये एक्टिविटी करवा रहे हैं, क्या उनके सारे कॉन्टेक्ट्स को आप जानते होंगे? नो सर, नहीं जानते हूँ। तो क्या ऐसा करने से कुछ बेनिफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता? जो लोग स्टेटस देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, आराम से कर सकते हैं। तो प्लीज इस प्रैक्टिस को यूज करना शुरू कर दीजिए। मैं पिछले 2 महीने से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे जो स्टेटस है बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं। मैं बहुत बड़े सर्कल में लोगों से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, और कुछ करो ना करो, सिर्फ मेरे स्टेटस को रोज कॉपी कर लो और मुझे शेयर कर दो। रोज का उनका यही काम है कि सर आज स्टेटस नहीं लगाया आपने। वो लोग मुझे रिमाइंड कराते हैं, अरे स्टेटस लगा लो सर, जल्दी चेंज करो, मुझे भी लगाना है आपका। जैसे लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून के मैसेज भेजते हैं ना, ऐसे ही लोग स्टेटस चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं मेरे पास कि सर बढ़िया सा स्टेटस लगाओ। आपके स्टेटस से लोग हमें भी देखने लगते हैं। तो ये आदत डलवाइए लोगों की, इससे भी आपको बड़ा बिजनेस, बड़ा वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा। प्लीज करिए, बहुत जरूरी चीज है, बिना पैसे की चीज है, लेकिन आपको रिजल्ट आएगा उससे। और कुछ समय निकालिए, शनिवार का, इतवार का, जो भी आपके यहाँ दिन लोकल डे छुट्टी होती है, जिस दिन भी जिसकी छुट्टी होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं,
अगर किसी की हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है, शनिवार इतवार, जॉब में कुछ ऐसे एमएनसी में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, कुछ लोग सिर्फ शनिवार या इतवार छुट्टी होती है जिनकी, तो महीने में 1 या 2 दिन ऐसे निकालिए जिस दिन आप पूरे दिन इस काम के लिए देंगे। उस दिन आपके पास 500 1000 ऐसे पैम्पलेट छपे होने चाहिए जिनको आप मार्केटिंग में लोगों के साथ यूज करें। आपने देखा होगा रोड साइड मार्केट एरिया में कुछ लोग पैम्पलेट बांटते हैं, कनॉपी लगा के बैठते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, मॉल के बाहर बैठते हैं। तो ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई वर्किंग आप लोग भी निकालिए जिससे कि पूरे हफ्ते आपको काम करने के लिए लोग मिल जाए, नाम नंबर आपके पास इकट्ठे हो जाए। खुद से करने से ही, वो कहते हैं ना कि अपने अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो जब तक आप खुद से कोई एक्टिविटी करेंगे नहीं, आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, लोग नहीं मिलेंगे, बातचीत नहीं होगी, काम भी नहीं होगा। अगर आपका पर्सनल सर्कल खत्म हो गया है, पर्सनल लोग जिनको भी आप बात कर रहे हो वो मना कर रहा है, तो आपको नए लोग चाहिए कि नहीं चाहिए इस काम के अंदर? तो नए लोगों के लिए ही आपको नई एक्टिविटीज बार 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 करते रहनी पड़ेगी। नई नई लोकेशन, नई नई जगह चेंज कर करके लोगों से मिलने का काम आपको करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्या किसी भी शॉपकीपर्स के पास सारे नॉन टू ग्राहक जाते हैं, जानकार उसके रिश्तेदार ग्राहक जाते हैं? कोई बताएगा? किसी ग्रोसरी शॉप में, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई रिश्तेदार ही शॉपिंग करने जाता है? तो जाते हैं सर, जाते हैं आते हैं सर आउटसाइड। सर 90% आउटसाइडर होते हैं, 90-95%। 2-4-5% ही है जो कोई जानकार उसके आ जाते हों कुछ शॉपिंग करने, जो उसको पर्सनली जानते होंगे। बाकी 90-95% लोग ऐसे होते हैं जो नए लोग होते हैं, पुराने ग्राहक भी हो सकते हैं, नए ग्राहक भी हो सकते हैं। तो क्या उनको नए ग्राहक नहीं चाहिए होते दुकानदारों को? उनको भी चाहिए सर। तो हमारे काम में भी नया ब्लड, नया कस्टमर जरूरी है। उसके लिए हमें अपनी वर्किंग, अपनी स्ट्रेटजी, अपने काम करने के स्टाइल को रेगुलरली एनालाइज और चेंज करना होगा। और एट लास्ट नॉट लीस्ट, सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप लोग आज अभी डिसाइड कीजिए मुझे इस महीने कितना कमाना है। 5000 स्टार हेल्थ से कमाने हैं, 10,000 कमाने हैं, 20,000 कमाने हैं, 50,000 कमाने हैं, लाख रुपए कमाना है, 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है। आपको आज ही डिसाइड करना है। जब तक आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे, क्या कुछ अचीव होगा क्या? नहीं सर, पहले डिसाइड करना पड़ेगा सर। मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे मुंबई जाना है, तो मैं घर से निकलने से पहले कुछ चीजें वर्किंग बनाऊंगा कि नहीं? मुझे बाय एयर जाना है, बाय ट्रेन जाना है, बाय रोड जाना है, जाने के लिए कुछ सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा? हाँ यस और सर। नो? या सर, हाँ हाँ, या प्लानिंग मैं करेंगे। घर से निकलने के बाद सोचूं कि अब मुझे कहाँ जाना है? कहीं तो पहुंच जाएंगे, तो क्या मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा? नो सर, वापिस आ जाएंगे सर घर पे। यस। तो आप में से बहुत सारे एजेंट यही कर रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के, बहुत सारे एजेंट यही कर रहे हैं। सर करना है सर, बिल्कुल करना है सर, बहुत काम करना है सर, बहुत बड़ा काम करना है सर, कितना ये नहीं पता। किसी को मेरी बात बुरी यस सर। लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा पर्पस आपको सही तरीके से गाइड करना है। यस सर। ओके जी, Yes, बाय sir. बाय, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक Okay. थैंक थैंक यू जी। थैंक यू सर।